प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे, जिसमें अपना टॉपिक वही पुराना रहेगा, मशाबी लशाबी। हमने पहले वीडियो में आप लोगों को संख्याओं से संबंधित प्रश्न कराए थे, उसके बारे में जानकारी दिया था। दूसरे वीडियो में हमने मशाबी के बारे में, मशाबी अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से कैसे निकालते हैं उसके बारे में सिखाया था। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को लशाबी के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमने सीख लिया। अभाज्य गुणनखंड करना हमने सीख लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट मशाबी निकालना हो या लशाबी निकालना हो, जो दी गई संख्याएं हैं उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना रहता है। तो अभाज्य गुणनखंड उनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो दी गई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना ही उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जो दी गई संख्या है, जब तक हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तब तक न हम मशाबी निकाल सकते हैं न लसाबी निकाल सकते हैं। तो दी गई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना ही उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। मशाबी जो दी गई संख्याएं रहती हैं उसका मशाबी हम कैसे निकालते हैं। दी गई संख्याओं के सामान्य विभाजकों में से जो सबसे बड़ी संख्या ही मशाबी होती है। दी गई संख्याओं के सामान्य विभाजकों में, दी गई संख्याओं के सामान्य विभाजकों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सामान्य विभाजक रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही उन संख्याओं का मशाबी होती है। या दी गई संख्याओं में से एक संख्या अन्य संख्याओं की विभाजक हो तो वह संख्या दी गई संख्याओं का मशाबी होती है। दी गई संख्याओं में से एक संख्या अन्य संख्याओं की विभाजक हो तो वह संख्या दी गई संख्याओं का मशाबी होती है। जैसे 3 है, 6 है, 15 है, तो मशाबी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 से 3 भी विभाजित है, 6 भी विभाजित है और 15 भी विभाजित है। एक कंडीशन और है बच्चों कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक भी अभाज्य संख्या सामान्य न हो। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक भी अभाज्य संख्या सामान्य न हो तो उन संख्याओं का मशाबी 1 होता है, क्योंकि 1 उन संख्याओं का सामान्य विभाजक है। क्योंकि 1 उन संख्याओं का क्या है? सामान्य विभाजक है। इस प्रकार से हम लोगों ने मशाबी निकालना सीखा था। आज हम आपको लसाबी सीखेंगे। लघुत्तम सामान्य विभाज्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम बोलते हैं। महत्तम सामान्य विभाजक, जिसको हम एचसीएफ बोलते थे। ये कहने के लिए बच्चों लघुत्तम, लेकिन जो संख्याएं दी रहती हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही लसाबी होगी। दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ही उन संख्याओं का लसाबी होती है। दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या ही उन संख्याओं का लसाबी होती है। जैसे अगर 6 और 7 का लसाबी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसी संख्या में क्या करते हैं हम? अब 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 का पहाड़ा पढ़ लो विभाजक विधि से।
और जो सामान्य संख्या आ जाएगी दोनों के पहाड़ों में वही उसका लसावी हो जाएगी। तो 42 आएगा, 6 सत्ते भी 42 होता है, 7 छके भी 42 हो जाता है। कहने का मतलब है तो दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या से विभाजित होने वाली, माने जो लसावी आएगा उनमें जो संख्याएं दी रहेगी जिनका आपको लसावी ज्ञात करने रहेगा उनसे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 42 में 6 से विभाग जाएगा, 42 में 7 से विभाग जाएगा। एक शर्त और है बच्चों, दो संख्याओं का जो लसावी होगा उनके गुणनफल से अधिक नहीं हो सकता। जैसे 6 और 7 है, 6 7 का गुणनफल भी 42 ही आता है। तो वह संख्या जो लसावी आएगी वो दोनों के गुणनफल से अधिक नहीं हो सकती। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या ही उन संख्याओं का लसावी होती है और दो संख्याओं का लसावी उनके गुणनफल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए आगे हम सीखते हैं। संख्या 60 और 48 का लसावी ज्ञात करो। संख्या 60 और संख्या 48 का लसावी ज्ञात करो। चलिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 60 का करते हैं। 60 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 25 60। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। अभाज्य का मतलब होता है कि उससे छोटा न हो। अब फिर 48 का लिखते हैं। 48 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48। अब हमने आपको क्या बताया कि अब इसमें देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, बराबर, एक स्टेप हो गया। उपर्युक्त गुणनफल में आने वाली प्रत्येक अभाज्य संख्या देखते हैं। उपर्युक्त गुणनफल में आने वाली प्रत्येक अभाज्य संख्या देखते हैं। अब देखते हैं 2 है, 2 अधिक से अधिक कितनी बार आई है। अब समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई संख्याओं के लसावी ज्ञात करना है उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड माने उससे छोटा गुणनखंड नहीं हो सकता। फिर गुणनफल में आने वाली प्रत्येक अभाज्य संख्या देखते हैं। सबसे पहले 2 है, 2 यह संख्या अधिक से अधिक कितनी बार आई है। इसमें पहले 60 वाले में 2 बार आई है और 48 वाले में कितनी बार आई, 4 बार आई है। तो 48 के गुणनखंड में 4 बार आई। जो अधिक से अधिक है वही लिखना हमको। 2 यह संख्या अधिक से अधिक 4 बार है। फिर संख्या 3 है, 3 यह संख्या अधिक से अधिक 1 बार है, बराबर। फिर संख्या 5 यह संख्या अधिक से अधिक 1 बार है। तो माने जितने भी अभाज्य संख्याएं सबको हम देखते हैं और जो अधिक से अधिक बार कितनी है उसको बार लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, लसावी ज्ञात करने के लिए 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, इन सबका हम गुणा कर लेते हैं। इन सबका हम क्या करेंगे, गुणा। देखो 2 4 बार, 3 1 बार और 5 1 बार, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 में 10 का गुणा किया हो गया 240। तो 60 और 48 का जो लसावी आएगा वो 240 आएगा। अब जो लसावी आएगा बच्चों उसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग जाना चाहिए। अब देखिए 240 में 60 से भाग देंगे, 1 0 से कट जाएगा, 6 चौक 24, बराबर, कट गया। 48 से विभाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24। तो समझिए कैसे लसावी ज्ञात करना है। पहले जो संख्याएं दी रहेगी उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो अभाज्य संख्याएं
अधिक से अधिक कितनी बार आई है उसको हम लिख लेते हैं और इसके बाद उन संख्याओं का हम अभाज्य संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। वही गुणनफल क्या है, दी गई संख्याओं का लसावी होगा। दी गई संख्याओं का क्या होगा, लसावी। अगला सवाल देखते हैं हम। तीन संख्याएं यहाँ पर 18 है, 30 है और 50 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 15, फिर 15 का करो 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 50 का कर लेते हैं, 50 2 गुणे 25, फिर 2 गुणे 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब देखते हैं कि कितनी बार बार है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो बच्चों 2 अभाज्य संख्या इसमें क्या क्या हुई, 2 हुई, 3 हुई और 5 हुई। सबसे पहले 2 देखेंगे, संख्या 2 यह अधिकतम 1 बार आई है, संख्या 3 यह अधिकतम 2 बार आई है और संख्या 5 ये अधिकतम 2 बार आई है। सब में रहे या न रहे, लेकिन जितनी बार आई है उसको लिखना है। संख्या 2 यह अधिकतम 1 बार, संख्या 3 यह अधिकतम 2 बार, संख्या 5 यह संख्या अधिकतम 2 बार आई है। तीन सबका क्या कर देते हैं, गुणा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 450। यही हो गया 18, 30 और 50 का लसावी। 450 में भाग देंगे, 18 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 30 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 50 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। इस प्रकार से हम लसावी निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड से विधि से निकालते हैं या ऊर्ध्वाधर विधि से भी निकालते हैं, माने भाग विधि से निकालते हैं। चलिए, 18, 30, 50 का लसावी हो गया 450। अब यहाँ पर हम संख्या 16, 28 और 40 का लसावी ज्ञात करना है। इसके हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, इसको भाग से दे देंगे। देखते हैं, ये संख्या 16 है, 28 है, 40 है, तो 2 से सब में भाग जाएगा, हो जाएगा 2 8 16, 2 14 में, 2 20 में। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 10 में 20। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 इसमें नहीं जाएगा, 2 5 10। अब इससे ज्यादा खंड इसके नहीं हो सकते हैं, अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गए। अब इसको क्या करते हैं, कसौटियों को, विभाज्यता की कसौटियों का उपयोग करके हम इसमें भाग देते हैं। कब 2 से जाएगा, कब 3 से जाएगा, कब 7 से जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 अधिकतम कितनी बार है, 3 बार तो इधर है, 1 2 इधर है। अधिकतम 4 बार है। 2 अधिकतम कितनी बार है, 4 बार है, और 5 1 बार है, और 7 1 बार है। तो इन सबका हम गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 560। तो संख्या 16, 28 और 40 का जो लसावी आएगा वो 560 आएगा। इसी विधि से एक सवाल हम और कर लेते हैं। संख्या 18 तथा 30 का लसावी तथा मसावी ज्ञात करो, उनके गुणनफल तथा दी गई संख्याओं के गुणनफल की तुलना करो। संख्या 18 और 30 का लसावी और मसावी ज्ञात करना है। ऊर्ध्वाधर विधि से 18 और 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 2 15 में 30, 3 3 9, 3 5 15। अब नहीं हो पाएगा। मसावी ज्ञात करना है तो जो दोनों में सामान्य रहता है उसका गुणनफल करते हैं। तो दोनों में सामान्य 2 और 3 है, तो इसका मसावी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब 6 से 18 में भी भाग जाता है और 6 से 30 में भी भाग जाता है। और लसावी जो निकालेंगे हम, इनका लसावी 2 1 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है।
तो लसावी हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या हो गया 90। अब कहा है कि इनका लसावी मसावी ज्ञात करो, उनके गुणनफल, इनका गुणनफल करोगे, मसावी और लसावी का जो गुणनफल आता है वो हो गया 6 गुणे 90 बराबर 540। अब दी गई संख्याओं का गुणा करो, 18 और 30 का गुणा करो, संख्याएं हैं 18 और 30, इनका भी गुणनफल है 540। तो यहाँ पर मसावी गुणे लसावी बराबर भी 540 है और जो दी गई संख्याओं का गुणनफल है वो भी 540 है। तो एक सूत्र हमको प्राप्त हो गया कि दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर मसावी गुणे लसावी। दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मसावी गुणे लसावी, ये सूत्र है। अब इसमें मसावी लसावी दिया है और दो संख्याओं में से एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, माने दो संख्या, एक मसावी एक लसावी, इन चारों में से अगर 3 हमको मालूम है तो हम चौथे की गणना कर सकते हैं। इस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। किन्हीं दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 1280 है, ये दोनों का मसावी 4 है, तो लसावी आप कैसे निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं सूत्र, अभी हम लोगों ने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसावी गुणे लसावी। मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल दिया है 1280, मसावी दिया है 4, तो लसावी निकाल सकते हैं। चलो लिखते हैं 4 गुणे लसावी बराबर 1280। अब लसावी बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 1280 में 4 से भाग दे देंगे, 1280 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य, तो लसावी बराबर हो गया 20। तो इस सूत्र है बच्चों मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो हम दी गई संख्याओं का लसावी कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा या ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा, और सूत्र है मसावी गुणे लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं दी हैं और एक का मसावी दिया है तो लसावी आपने ज्ञात किया, अगर लसावी दिया होता इसी प्रकार से आप मसावी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।